15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे पढ़ने वाली लड़कियों को 15-15 हजार रूपए तक मिलेंगे। आखिर किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस बड़ी योजना का ऐलान किया गया, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा विस्तार से। वहीं जैसा कि आपको पता होगा आज विजयादशमी यानी कि दशहरे का त्योहार है, इस पर भी सरकार की तरफ से कुछ न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस आ रही है। रावण दहन वगैरह को लेकर भी अपडेट जानेंगे अपन। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं स्टूडेंट्स के लिए कुछ और स्कॉलरशिप की स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। कुछ एग्जाम न्यूज अपडेट्स भी जानेंगे। रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है। नया आईटी कानून भी हमारे देश में आने जा रहा है, इस पर भी बड़ा अपडेट जानेंगे। कुछ और नए नियम कानून कायदों के साथ साथ आज के मौसम समाचार, सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के ताजा रेट्स पर भी नजर डालते हैं फटाफट से। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज की 50 बड़ी ही काम की यानी कि इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज को जान लेते हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं आपको पहले अपडेट में। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस पर कुछ पंक्तियां लाइंस में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय, बुरे पर अच्छे की जय जयकार, यही है दशहरे का त्योहार। अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है। अगर सत्य आधार हो तो इतिहास गवाह इस बात का। बुराई का नाश हो, सुख का एहसास हो, राम बसे आपके मन में, रावण कभी ना आपके आसपास हो। बुराई का हमेशा विनाश होता रहा है, दशहरा लाता रहा उम्मीद की आस, रावण की तरह आपके भी दुखों का हो नाश। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं दिल से। कुछ 96वां स्थापना दिवस मनाएगा आरएसएस। मोहन भागवत स्वयं सेवकों को संबोधित भी करेंगे इस मौके पर। इसके अलावा कुछ जगहों पर विजयादशमी पर रावण नहीं जलाया जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश वाराणसी वगैरह में, क्योंकि कोविड की हाल ही में दूसरी लहर निकली है और इसके कारण वापस तीसरी लहर न आ जाए, इसी के चलते मतलब भीड़ भाड़ वगैरह इकट्ठी नहीं होना, इसीलिए कुछ जगहों पर रावण दहन को बैन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया यूपी वाराणसी वगैरह में। वही देखिए, पटाखों पर लगी रोक से रावण की हाइट को भी घटाया गया है। जयपुर में ऑनलाइन दिखाया जाएगा रावण दहन। कोटा में रावण का कद घटकर 25 फीट तक पहुंचा। कई राज्यों में अलग अलग शहरों में इस तरह की गाइडलाइंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जारी की गई है। इसके अलावा जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा हुई थी ना, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा अब 15 को नहीं बल्कि 16 अक्टूबर को जलाएंगे पीएम मोदी और अमित शाह के पुतले। पहले इनकी प्लानिंग 15 अक्टूबर की थी, लेकिन अब 16 अक्टूबर को किसान भाई लोग जो है ये करने जा रहे हैं। वहीं देखिए, बड़े ही दुख की बात है दोस्तों की 4 दिन में दूसरी मुठभेड़ हुई और जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में जेसीओ और एक जवान भी शहीद हो गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है, इनके घर वालों को हौसला दे। अच्छा, कल गोवा में जब अमित शाह गए थे ना, तब देखिए केंद्रीय गृह मंत्री बोले कि अपनी हद में रहे पाकिस्तान, अगर सीमाएं लांगी तो फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है दोस्तों की पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हद में रहें, नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। सीमाओं से छेड़छाड़ करना आसान नहीं है। पुंछ में जब हमला हुआ तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं है। ये कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में अपने भाषण संबोधन के दौरान बातचीतें कही। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए अमित शाह बोले कि सामने से जैसा सवाल आएगा वैसा ही जवाब मिलेगा। अभी जम्मू कश्मीर में भी ये माहौल चल रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की ये खुली चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को। इसके अलावा चुनाव 2022 को लेकर जो अमित शाह का उत्तराखंड दौरा था वो भी टल चुका है। अब 29 व 30 अक्टूबर को वो उत्तराखंड जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, आयुष फूड से बीमारियां भगाने की भी तैयारी कर रही है सरकार। इसके लिए 26 स्पेशल रेसिपी भी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। मतलब कि दोस्तों, घर पर ही हम अलग अलग चीजों की अलग अलग तरह से रेसिपी बना करके किस तरह से उनको बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद की तरह फल सब्जी मसालों का इस्तेमाल भी कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए किया जा सकता है। इस पर आयुष मंत्रालय ने ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इस तरह की अलग अलग रेसिपी जारी की है। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, बीएसएफ के अधिकार बढ़ने पर पॉलिटिक्स के बीच भी अमित शाह बोले कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। हाल ही में जो कल सरकार ने आपको पता होगा बीएसएफ के अधिकार बढ़ाए थे। कुछ राज्यों में 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के अधिकार बीएसएफ को दिए थे, राइट। तो इस पर भी अब ये पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब फोन पर आपको कई तरह की फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि अकाउंट से लेन देन, बैलेंस, डिपॉजिट की जानकारी आपको IVR के जरिए मिलेगी। IVR बोले दोस्तों तो इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स।
मैसेज यानी कि मोबाइल फोन पर कॉल के जरिए वॉइस पर आपको रेस्पॉन्स से आपकी कई तरह की इंफॉर्मेशन और अकाउंट स्टेटमेंट डिटेल्स वगैरह आपको जानने मिल जाएगी। इसके लिए पोस्ट ऑफिस ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1800-266-868। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने पोस्ट ऑफिस बैंक या पोस्ट ऑफिस से योजनाओं से संबंधित जैसे कि पीएफ, एनएससी इस तरह की स्कीम की जानकारी आप ले सकेंगे। आपको अगर अपना पोस्ट ऑफिस अकाउंट का एटीएम कार्ड ब्लॉक करना है या पिन बदलना तब भी आप इस नंबर के जरिए कर पाएंगे। ओके, अच्छा वहीं अगला अपडेट देखिए, हरियाणा सरकार ने 54 साल पुराना लगाया गया बैन को हटा दिया। अब आरएसएस में शामिल हो सकेंगे राज्य सरकार के कर्मचारी भी, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। पिछले 54 सालों से इस पर बैन लग रहा था, हरियाणा सरकार ने इसको हटा दिया। वहीं टेक्नोलॉजी पर एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, बार बार चार्जिंग की टेंशन खत्म। 2 घंटे में फुल चार्ज करके आप 1200 किलोमीटर तक कार को दौड़ा पाओगे। ट्राइटन कंपनी अपनी इस तरह की इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मार्केट में लेकर आ रही है। 8 सीटर ये कार होगी, 2.9 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी है, यानी कि आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पिकअप वगैरह कितना होगा। लेट्स से आखिर मार्केट में कब तक ये लॉन्च होती है। इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है ना, वाकई में अमेजिंग है। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर ये भी आ रही कि इंतजार खत्म होने जा रहा। टाटा अपनी नई एसयूवी पंच को 18 अक्टूबर को रिवील करने जा रही है और उम्मीद है कि इसकी कीमत 5 लाख से भी कम हो सकती है। बाकी दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अगला अपडेट देखिए, कल ही मध्य प्रदेश रतलाम में पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई और पेट्रोल पंप करीब होने से तकरीबन आसपास के घर खाली कराए गए। 5 किलोमीटर दूर से भी ये धुआं और लपटें दिखती रही। ये स्क्रीन पर कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल बन गया था। हालांकि गनीमत रही दोस्तों कि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा योगी सरकार की एक नई पहल देखिए, गाँव में आटा चक्की लगाने के लिए 1-1 लाख रुपए तक देगी योगी सरकार। आखिर क्या है पूरी योजना? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया प्रयास कर रही है और जल्द ही गाँव में आटा चक्की, फल सब्जी, मसाला और अनाज प्रसंस्करण जैसे छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार युवाओं को सहायता राशि देगी। ऐसे में अगर आप भी अपना खुद का इस तरह का कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं ना, तो यूपी सरकार की तरफ से ये 1 लाख रुपए की योजना का फायदा उठा सकते हैं। अनुदान के रूप में आपको मिलेंगे। यूपी गवर्नमेंट इस तरह की प्लानिंग बना रही है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। अच्छा वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने ब्याज की दरों में बड़ी कटौती की है। अब गोल्ड लोन, होम लोन और कार लोन पर ग्राहकों को कई तरह की छूट भी मिल रही है। दरअसल दोस्तों पीएनबी ने सोने के आभूषण और सावरेन गोल्ड बॉन्ड के बदले जो दिए जाने वाला लोन है ना, उसकी ब्याज दरों में 1.45% की कमी कर दी, यानी कि सीधे लगभग 1.5% तक ब्याज दर घटा दी है, जो कि एक बहुत बड़ी रेट है वाकई में। अभी पीएनबी की नई ब्याज दरें क्या चल रही है, होम लोन, कार लोन, एसजीबी लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह पर तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं पीएनबी का ये भी कहना है कि अब सावरेन गोल्ड बॉन्ड पर आपको 7.20% और सोने के आभूषण के बदले 7.30% की ब्याज दर पर लोन मिल जाएगा, है ना। ये वाकई में अच्छी पहल है पंजाब नेशनल बैंक की। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अब 20 अक्टूबर को आएगा फैसला। कल भी कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अभी 5 दिन और उनकी जमानत को टाल दिया, यानी कि 5-6 दिन और आर्यन खान को अब जेल में ही बिताने पड़ेंगे। 20 अक्टूबर को अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। लेट से आगे और क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। वहीं एनसीबी ने कोर्ट में यह भी सबूत पेश किए कि 20 साल की उम्र से ही ड्रग्स ले रहा आर्यन खान। इसी के कारण मामला ज्यादा पेचीदा होता जा रहा और कोर्ट को एक बार फिर से अपनी सुनवाई को फिलहाल 20 तारीख के लिए टालना पड़ा, है ना। अगला अपडेट देखिए, मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब आपका लोकल एसी ट्रेन का सफर और भी ज्यादा किफायती होगा, यानी कि दोस्तों रेलवे अब आपके लोकल ट्रेन सफर के लिए किराया और भी ज्यादा कम करने जा रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने प्रस्ताव भी जारी कर दिया। अब किराए में कितनी कमी आएगी और अब आपको क्या रेट पर किराया देना पड़ेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं इसको लेकर भी। वहीं देश में जो बिजली संकट चल रहा है, इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब देश में पावर कट नहीं होगा। ज्यादातर राज्यों में हालात सुधर रहे हैं और धीरे धीरे कोयले का स्टॉक भी सरकार बढ़ा रही है और इसके चलते वापस ये समस्या जो धीरे धीरे समाधान में बदल जाएगी। वहीं देखिए, राजस्थान सरकार ने विद्युत शुल्क संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने के लिए कुछ नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसको लेकर गवर्नमेंट ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो 31 अक्टूबर से लागू मानी जाएगी। डिटेल्स आप देखिए। अच्छा वहीं दोस्तों, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना भी करने जा रहा। ऊर्जा मंत्रालय की ये नई पहल है। इसके लिए कुछ हाइड्रो पंप और बैटरी ऊर्जा भंडारण वगैरह भी इंस्टॉल किए जाएंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं झारखंड राज्य के 5 एयरपोर्ट पर सोलर प्लांट से बनेगी बिजली। फरवरी से इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर फटाफट से नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, मध्य प्रदेश बोर्ड ने एनईपी के अनुसार बदला बोर्ड का परीक्षा पैटर्न।
10वीं और 12वीं के लिए अब ऐसा होगा प्रश्न पत्र। कुछ एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। अब 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 40% प्रश्न तो बहुविकल्प के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिनमें अलग अलग मल्टी ऑप्शन होते हैं ना, वो। वहीं कुछ और डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा एग्जाम से पहले आप जरूर। अच्छा, सीईटी एग्जाम देने वालों को एक और मौका मिलने जा रहा है। 20 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन की लिंक वापस खुलने जा रही है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट को लेकर ये अपडेट है। वहीं देखिए FM JEE 2021 को लेकर दिसंबर सेशन के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। 3 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। nbe.edu.in ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। वहीं CBSE बोर्ड ने भी परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए एग्जाम पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। दरअसल CBSE का कहना है कि इस बार सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होंगे, 90 मिनट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा ही होगी। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर CBSE ने पैटर्न में बड़ा बदलाव किया। आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा CBSE का ये भी कहना कि 18 अक्टूबर को वो पहले चरण की परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर देगा। तो जैसे ही एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा ना, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। ओके, एजुकेशन पर कुछ और खबरें देखिए। RSMSSB ने पटवारी एग्जाम के एडमिशन कार्ड भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं। 15 लाख स्टूडेंट्स तकरीबन एग्जाम में हिस्सा लेंगे, जो आप RSMSSB के पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इस पटवारी एग्जाम के लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। ड्रेस कोड वगैरह को लेकर भी कुछ नियम है, उनका आपको पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा आपको एग्जाम सेंटर पर एंट्री भी नहीं दी जाएगी। जैसे कि हाफ बांह वाला शर्ट पहनना वगैरह वगैरह। अगर आप कहो तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आज दिन में। वह देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। लाडली लक्ष्मी उत्सव के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। जी हाँ, देखिए आप, लाडली लक्ष्मी उत्सव पर ऐलान करते हुए MP गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि सभी कॉलेज की छात्राओं को 25-25 हजार रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की फीस भी सरकार देगी। 47,000 करोड़ बेटियों के लिए ये स्कीम रिजर्व रहेगी। लिंगानुपात बढ़ने पर बनेंगे लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली गांव भी। करियर काउंसलिंग की व्यवस्था भी फ्री रहेगी। ये कुछ अहम फैसले रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। इस ऐलान को लेकर ज्यादा डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ ऐलान राजस्थान सरकार ने भी किया। देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इन लड़कियों को मिलेंगे 5-5 हजार, 12 हजार और 15 हजार रुपए तक। दरअसल जो लड़कियां कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रही है, एग्रीकल्चरल स्टडी कर रही है ना, उन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में राजस्थान सरकार ये आर्थिक सहायता देगी। इस राशि के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट सिर्फ 31 अक्टूबर ही है, तो लड़कियां जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दें। ऑनलाइन पोर्टल है rajkisan.rajasthan.gov.in के जरिए, ठीक है ना। देखिए, जयपुर जिला परिषद के कृषि उप निदेशक राकेश कुमार अटल के मुताबिक सीनियर सेकेंडरी की छात्राओं को 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं कृषि स्नातक व स्नातकोत्तर की छात्राओं को 12,000 रुपए, और जो छात्राएं शोध अध्ययनरत हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह में लगी हुई है, उनको 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, है ना। तो 31 अक्टूबर से पहले आप जरूर ऑनलाइन अप्लाई कर दें अगर आप भी गर्ल्स हैं और एग्रीकल्चर में स्टडी कर रही हैं तो। अच्छा, राजस्थान सरकार के कुछ और अच्छे फैसले देखिए आप। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां ट्रांसजेंडर के लिए 10 करोड़ की योजना लागू की गई है सरकार की तरफ से, जिससे एटलीस्ट ट्रांसजेंडर का उत्थान होगा, उद्धार होगा, है ना। इसके अलावा राजस्थान सरकार का यह भी कहना कि 20 नवंबर को मनाएगी ट्रांसजेंडर दिवस। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक में ट्रांसजेंडर के लिए मदद की जाएगी इस योजना के जरिए। अच्छी पहल है वाकई में। वहीं राजस्थान गवर्नमेंट ने सफाई कर्मियों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति के साथ साथ 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। 10 किस्तों में ये राशि मिलेगी, यानी कि जो राज्य के सफाई कर्मचारी है ना, उनके बच्चों को अब स्कॉलरशिप के साथ साथ और आर्थिक सहायता राशि भी मिलेगी। अब सालाना 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सफाई कर्मियों के बच्चों को दी जाएगी, है ना। ये भी अच्छी पहल है वाकई में। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पूरे भारत को लेकर बड़ी खबर है। सरकार नया IT कानून लाने की तैयारी कर रही है। इससे बिटकॉइन और निजता जैसे खास चीजों पर ध्यान रखा जाएगा। दरअसल नए IT कानून को लेकर केंद्र सरकार ने बातचीत करना भी शुरू कर दिया। सोशल मीडिया स्टॉकिंग पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। इस नए IT कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं ना, वेबसाइट हैकिंग वगैरह, ऑनलाइन बैंकिंग, फिशिंग, इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जाए। वहीं सोशल मीडिया पर आपको पता होगा कई सारे असामाजिक तत्व जो होते हैं, कई तरह की गप अफवाहें वगैरह फैलाते रहते हैं, रूमर्स फैलाते हैं, तो उन पर भी किस तरह से शिकंजा कसा जाए, ये सरकार के इस नए IT कानून का मकसद है। और अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इसको लेकर, इंटरनली बातचीत भी चल रही है। जैसे आगे और अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, खबरों का सिलसिला कुछ और जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह कहना है कि 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका के चलते दशहरे का मजा बिगड़ सकता है, यानी कि दशहरे के आसपास इन 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। IMD ने अलर्ट जारी किया। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश होगी ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुछ और अपडेट देखिए आप मौसम को
को लेकर कि कश्मीर में बर्फबारी से सर्द हुई राजस्थान की रातें 2 से 9 डिग्री तक पारा रात का गिरा। 17 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं केरल में अभी भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। केरल के 6 जिलों में IMD की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप लिस्ट देख सकते हैं। वैसे संपूर्ण भारत का आज 15 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगे, पश्चिम बंगाल, तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा इधर बात करें तो आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही बिहार, कोंकण, गोवा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, वेदर न्यूज अलर्ट के बाद अपन नजर डालते दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। देखिए आप, सोने में तेजी आई है। 894 रुपए प्रति किलो तक चांदी भी महंगी हुई है। सोने की कीमत 455 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 46,987 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं चांदी की बात करें तो 894 की बढ़ोतरी के बाद 61,926 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें ना तो फिर से बड़े पेट्रोल डीजल के दाम अभी कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है। अब ये स्क्रीन पर जो आप टेबल देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए आप देश के अलग अलग बड़े महानगरों में पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम प्रति लीटर क्या चल रहे हैं, है ना। वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए आप, धरती से आकाश तक गूंजेगा 100 करोड़ वैक्सीन डोज का जश्न, ऐसी है सरकार की तैयारी। दरअसल दोस्तों हमारे देश में कोरोना वैक्सीन का जो कुल आंकड़ा है ना वो 100 करोड़ को छूने में है, और जब 100 करोड़ लोगों को हमारे देश में कोरोना वैक्सीन लग जाएगी तब इस मौके पर सरकार कुछ खास प्लान आयोजित किए हैं। देखिए आप, रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक इस बड़े रिकॉर्ड का अनाउंसमेंट किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। वहीं इस मौके पर गवर्नमेंट वैक्सीन सॉन्ग भी लॉन्च करेगी, यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक गाना भी लॉन्च किया जाएगा। एटलीस्ट लोगों को इससे मोटिवेशन मिलेगा और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अभी हमारे इंडिया में चल रहा ना, ये एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा अचीव कर लेगा और बहुत जल्द तकरीबन 5-7 दिन में ये 100 करोड़ तक का आंकड़ा पूरा होने की उम्मीद है। वही देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि बिना लॉकडाउन लगाए सख्ती करेंगे, लेकिन वापस राज्य में लॉकडाउन वगैरह तो फिलहाल नहीं लगेगा, है ना, अच्छी पहल है। और बाकी भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 378 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस को लेकर सबसे अच्छी राहत की बात है कि काफी महीनों के बाद एक्टिव केस की संख्या 2 लाख के भी अंदर आ चुकी है। 1,97,200 के लगभग अभी सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस भारत में बचे हैं। बड़ी ही अच्छी राहत की बात है ये वाकई में। और भारत में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या देखिए 4,51,800 तक पहुंच चुकी है। ओके, कोविड डेटा के बाद मैं आपको फटाफट से कुछ और देश की जुड़ी हेडलाइंस न्यूज बता देता हूं। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड से अब ऐसे निपटेगा भारत। साइबर सेल के इस कदम से ऑनलाइन ठगी गिरोह खत्म हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया 155260। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, बैंकिंग पैसे कट जाते हैं आपके ऑनलाइन खाते से, तो तुरंत आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ओके, वही देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर है। नोकिया भी अपना पहला 5G फोन लाने जा रही है, नोकिया XR20। 20 अक्टूबर से इसकी प्री बुकिंग शुरू होने जा रही है। लेट्स सी इसकी प्राइस वगैरह क्या रहती है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर, कोयला संकट के बाद अब देश में यूरिया की भी कमी चल रही है। कई राज्यों में किसान भाई लोगों को खाद वगैरह के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बीच मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कहा कि फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, बल्कि इस पर मिलने वाली सब्सिडी को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यानी कि सब्सिडी बढ़ने से उर्वरक मंत्रालय का कहना है कि इससे गन्ना किसानों की भी आय में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दूसरे किसानों की आय भी बढ़ेगी। देखिए, एक बैग पर 73 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार किसानों को उर्वरक कंपनियों द्वारा 600 से 800 रुपए में बेचे जाने वाले पीडीएम के 50 किलो वाले बैग पर 73 रुपए की सब्सिडी देगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अच्छा, वहीं इंडस्ट्री को लेकर देखिए बड़ी खबर, इन्वेस्को और जी कंपनी का विवाद बढ़ता जा रहा। दरअसल आपको बता दूं, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जी इंटरटेनमेंट के साथ विलय देने का यानी कि दोनों का मर्ज करने का ऑफर दिया था, तो उसको जी ने ठुकरा दिया। अब इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और बाकी रिलायंस कंपनी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही कि दुनिया की टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग में रिलायंस ने बेस्ट भारतीय कंपनी का खिताब हासिल किया है। यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को जॉब देने में भारतीय नंबर 1 कंपनी ये बन गई है। देखिए, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की रिपोर्ट जारी हुई और टॉप 100 कंपनियों में रिलायंस का 52वां नंबर रहा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, बिहार और नेपाल के बीच अब दूरियां और भी ज्यादा कम होगी, क्योंकि साल 2023 तक देश का सबसे लंबा केबल स्टेड पुल बन जाएगा और इससे लोगों का आना जाना आसान
रहेगा। केबल स्टेट पुल, ये इस तरह का कुछ पुल होता है, ये बिहार और नेपाल के बीच बनाया जा रहा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सहारा कंपनी को लेकर है कि सहारा प्रमुख और उनकी पत्नी पर 400 BC का केस दर्ज किया गया। FD के 4.5 लाख रुपए नहीं देने की शिकायत की सुब्रत रॉय, उनकी पत्नी समेत 3 अन्य पर FIR दर्ज की गई है। आपको पता होगा सहारा कंपनी में कई लोगों का पैसा लगा हुआ है और काफी समय से उन लोगों को अपना पैसा नहीं मिल रहा है, और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश भोपाल के एक शख्स ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। वही देखिए, 16 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगी बॉम्बे हाईकोर्ट की ऐतिहासिक स्मारक, 2018 में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में हुई थी शामिल, ये भी अच्छी बात है। वही बड़ा फैसला देखिए, काबुल के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई है। अफगानिस्तान ने किराया घटाने का अनुरोध किया था, उसके बाद ये फैसला लिया। साथ ही देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान नागरिक आबिद अली खान पर $20 लाख का इनाम घोषित किया है। US ने कहा कि ये आबिद दुनिया के लिए खतरनाक है और ये एक पाकिस्तान का नागरिक है। सोचिए आप, $20 लाख का इनाम, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है दोस्तों, ये डॉलर में है। रुपए में अगर इनको कन्वर्ट करें तो देखिए आप, लगभग 15 करोड़ रुपए का इनाम इस आबिद अली खान पर अमेरिका ने घोषित किया। अच्छा, तो इसी सिलसिले के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।